वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग में आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर का एक और टूल सीखने वाले हैं, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ये टूल किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, आइए चलते हैं स्क्रीन पर देखते हैं। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मज़ीद कोर्सेज़ भी मिलते रहेंगे और मज़ीद लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो आज जो हम जिस टूल के बारे में सीखने वाले हैं वो है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है, जो टूल है, वो आपको कहाँ नज़र आएगा। यहाँ पर आते हैं इफ़ेक्ट में और यहाँ पर देखें आप डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ये हमारे पास आज का टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कि ये किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद आपको नज़र आ रहा होगा कि 6-7 मज़ीद और भी टूल्स अवेलेबल हैं, इनको भी हम सीखेंगे डिटेल से। और आज जो हम सीखेंगे सबसे पहले फ्री डिस्टॉर्ट, बुकर एंड ब्लॉट और रफिन, इनके बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद आगे हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्री डिस्टॉर्ट किस तरह से काम करता है। जैसा कि अ, हमने एक ड डायरेक्ट सेलेक्शन टूल हमने किया था और डायरेक्ट सेलेक्शन टूल में हम क्या करते थे कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स में एंकर पॉइंट्स होते थे, उनको हम सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से अलग-अलग मूव कर सकते थे। तो सेम वही काम फ्री डिस्टॉर्ट में भी होगा और देख लेते हैं किस तरह से। जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, जैसे भी आएँगे इफ़ेक्ट में और यहाँ पर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको सबसे पहला टूल मिलेगा फ्री डिस्टॉर्ट। तो फ्री डिस्टॉर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की छोटा-सा पैनल ओपन होगा। यानी कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा वो आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम हर पॉइंट को अलग-अलग सेट करके मूव कर सकते हैं जैसे मर्ज़ी। आप देख रहे हो कि इस तरह से। और अब अगर हम इसको ओके कर दें तो ये इस तरह से आपको नज़र आएगा कि ये चेंज हो चुका। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसका वेट हम इंक्रीज़ करते हैं ताकि आपको और नज़र आ सके इस तरह से। और इसके बाद हम दोबारा से अंडू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। हमारे पास क्या है, दोबारा से आते हैं यहाँ पर इफ़ेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, इसके बाद है पुकर एंड ब्लॉट। पुकर एंड ब्लॉट के लिए हम एक काम ये करेंगे कि हम एक और शेप बनाते हैं। आप इस पर भी कर सकते हैं, मगर मैं एक और शेप ड्रॉ करूँगा। जैसा कि यहाँ पर हम करते हैं पॉलीगॉन टूल, यहाँ पर इसको लिया और आप इसको ड्रॉ कर लें और सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें। उसके बाद आप इसको जहाँ रखना चाहें, अलाइन करना चाहें, अलाइन करें और उसके बाद आप आ जाएँ वापस इफ़ेक्ट में और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है पुकर एंड ब्लॉट। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 चीज़ें मिलेंगी एक ही पैनल में। सबसे पहले यहाँ देखें लिखा हुआ है पुकर और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ब्लॉट और अभी दोनों के मिड में हमारे पास ये पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के मूव करूँ क्लिक करते हुए आगे की तरफ लेकर जाऊँ ब्लॉट की तरफ, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह से डिज़ाइन्स बनाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है वो बाहर की तरफ से कर्व शेप में चेंज होते हुए फ्लावर्स बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप फ्लावर शेप में कोई भी डिज़ाइन ब्लॉट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मज़ीद आगे इसको करके देख लेते हैं और इस तरह से आपको डिफरेंट डिज़ाइन्स बनते हुए नज़र आएँगे। और अगर वापिस हम आ जाते हैं यहाँ पर 0 करते हैं ब्लॉट को और अब हम अगर लेकर चलें इसको पुकर की तरफ, तो ये देखिए। अब क्या होगा कि जो आपके ऑब्जेक्ट के एजेस हैं, यानी कि जो उसके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को क्या करेगा पकड़ कर बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। जब बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट करेगा तो इस तरह से आपको
डिज़ाइन्स बनते हुए नज़र आएँगे। अगर मैं इसको मज़ीद आगे की तरफ लेकर जाऊँ, तो ये आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ये डिज़ाइन बना रहा है। और इसके बाद अगर आप ओके कर दें, तो ये इस तरह से आपको डिज़ाइन बना हुआ नज़र आएगा। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, रिसाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसको रिसाइज़ कर लें। आपको ये नज़र आ जाएगा कि पूरा जो डिज़ाइन बना है, वो किस तरह से बना है। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू शेप ड्रॉ की जो कि एक स्क्वायर शक्ल में है स्क्वायर फॉर्म में है और अगर हम यहाँ पर आएँ इफ़ेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में है और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रफ़न। रफ़न के जो काम होता है वो क्या करता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर रफ़न पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बना हुआ नज़र आएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर एक छोटा-सा पैनल ओपन हुआ नज़र आएगा, इसमें हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन है ऑप्शंस का, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको साइज़ अगर इंक्रीज़ करूँ तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि इसके जो एजेस के जो साइज़ हैं वो बड़े से होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो ये आपको साइज़ मज़ीद बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा होगा। और अगर हम एक काम करें यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट है रिलेटिव्स और अगर मैं यहाँ पर कर दूँ एब्सोल्यूट तो ये क्या होगा एब्सोल्यूट में हमेशा जो आपके एजेस होंगे, जो पॉइंट्स होंगे वो बिल्कुल छोटे-छोटे से आपको नज़र आएँगे। और अगर रिलेटिव में देखें तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े-बड़े एजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन साइज़ पे डिपेंड करता है, आप साइज़ कितना रखना चाहते हैं, रिलेटिव में भी आप इसका साइज़ कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे देखिए हमारे पास ऑप्शन है डिटेल्स का। तो जैसे मैं इसको अगर इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये होगा कि इनके दरमियान जो स्टेप्स हैं वो मज़ीद बढ़ना स्टार्ट हो जाएँगे। जैसे मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ, तो ये इस तरह से स्टेप्स बढ़ रहे होंगे। तो आप इसको मज़ीद जो है स्टेप्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं इसका डिटेल्स कम कर दूँ और साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं और उसके बाद अगर हम यहाँ देखें पॉइंट्स का ऑप्शन है, यहाँ अगर इस टाइम जो है सिलेक्ट है वो कॉर्नर है। अगर हम कॉर्नर की जगह कर दें स्मूथ, जैसे मैं स्मूथ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर जो शार्प एजेस थे वो ख़त्म हो गए और कर्व शेप में आपको यहाँ पर पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से अगर देखें स्मूथ है और ये कॉर्नर है, तो इस तरह से आप ये फ़र्क देख सकते हैं आप। तो जैसे यहाँ स्मूथ पे रहते हुए अगर हम ओके कर दें, तो ये आपको इस तरह से एक शेप बनी नज़र आ जाएगी। और इसी तरह से आप ये फ्रेम्स वग़ैरह बना सकते हैं और इसके अलावा देखते हैं हमारे पास इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इसके ज़रिए से डिज़ाइन्स बना सकते हैं। इस रेफ़रल टूल को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक काम और करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लिया और रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो एक साइड का पॉइंट है ये मैं रिमूव कर दूँ। तो हम आएँगे पेन टूल के अंदर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट एंकर पॉइंट टूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप आके इस पॉइंट को रिमूव कर दें और इसके बाद अगर हम दोबारा सेकंड टूल पे क्लिक करें और रफ इफेक्ट में आ जाए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में रफ टूल पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास डिज़ाइन बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ा-सा मज़ीद सेट करते हैं अपने हिसाब से, साइज़ थोड़ा-सा कम कर देते हैं और डिटेल्स भी कम कर देते हैं और इसके बाद हम एक काम ये करते हैं, इसको थोड़ा-सा स्मूथ भी कर देते हैं और इसके बाद आप इसको ओके कर दो। अब हम करेंगे ये थोड़ा-सा इसको एडजस्ट करते हैं, इस तरह से कि जैसे थोड़ा-सा इसका रिसाइज़ भी कर देते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम कुछ बना सकें। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सेटिंग कर ली छोटी-सी और इसके बाद मैं इसके अंदर एक कलर कर देता हूँ कोई भी फिल अ, ग्रीन कलर कर देते हैं लाइट ग्रीन कलर, ओके।
और इसके बाद मैं जो इसका स्ट्रोक है वो ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन्स बना सकते हैं। और अगर हम ये काम ये करें, मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ कार्डबोर्ड के साइज़ का, और इसके अंदर जो कलर है वो हम डार्क कर देते हैं थोड़ा-सा। ओके। और सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर तो राइट क्लिक करेंगे और रेंज पे आएँगे और सेंड टू बैक कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन बना हुआ नज़र आएगा। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हुए देखें कि हमें कैसा एक्सपोर्ट होगा, तो उसको देखते हैं किस तरह से होगा। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, ये एक एक्सपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। और इसको हम थोड़ा ज़ूम आउट करके देखते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइन वगैरह आप रफ़र टूल के थ्रू बना सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं कैंसल कर रहा हूँ, आपको सिर्फ़ दिखाना था कि हम किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि टूल्स समझ आ चुके होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।